all students and friends, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित सर। मैं आज आप लोग को मेजरमेंट चैप्टर के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। मेजरमेंट मीन्स होता है मापना। मापने का मतलब इसका डिफिनेशन मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि आप लोग को सबको जानकारी होता है। किसी भी जॉब की चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, लंबाई को मापना ही मेजरमेंट कहलाता है। मेजरमेंट अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्रोडक्शन नहीं दे सकते, किसी भी वस्तु को नहीं बना सकते हैं। अतः इसलिए सारे कारीगरों को या टेक्नीशियन वाले लोगों को मेजरमेंट आना अति आवश्यक है। अगर आप मेजरमेंट नहीं जानते हैं तो वैसे स्थिति में आप कोई भी वस्तु को नहीं बना सकते हैं, चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो कारपेंटर हो। एवरीबॉडी जो भी टेक्निकल व्यक्ति हैं उनको मेजरमेंट आना अति आवश्यक होता है। अगर वो नहीं जानते हैं तो एक कुशल कारीगर नहीं बन सकते हैं। तो मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट माप लेने की जो विधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। मेजरमेंट माप लेने की विधि 3 प्रकार से ली जाती है। माप लेने की जो विधि है वो 3 तरह का है। पहला आपका जो है डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट मीन्स होता है प्रत्यक्ष माप। प्रत्यक्ष माप जो माप सीधा पढ़ा जाए, जो माप सीधा पढ़ा जाए उसे हम डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। जो माप सीधा रीडिंग पढ़ा जाए, सीधा रीडिंग पढ़ा जाए उसे डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। जैसे स्टील रूल के द्वारा, वर्नियर कैलिपर के द्वारा, माइक्रोमीटर के द्वारा, स्टील टेप के द्वारा, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं वो आपका डायरेक्ट मेजरमेंट लिया जाता है। जैसे स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर ETC बहुत सारा जो है आपको डायरेक्ट मेजरमेंट में लिया जाता है। तो स्टील रूल पे अगर 4 इंची, 2 इंची, 1 सूता, 3, 4, 1, 8 जैसे रीडिंग लेना है, 3/4 इंच लेना है, 1/8 लेना है, तो ये स्टील रूल में आपका दर्शाया रहता है। 1/8 को सूता कहते हैं और 1/64 को चूल कहा जाता है। तो 1/8 जो है, तो ये जितने भी स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर जो है आपका डायरेक्ट मेजरमेंट में आएगा। दूसरा आपका पॉइंट होगा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष माप। वैसा रीडिंग जो सीधा ना पढ़ा जाए बल्कि आप स्टील रूल की सहायता से पढ़ा जाता हो, वैसा माप जो सीधा ना पढ़ा जाए उसे हम
इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। जैसे डिवाइडर, एग्जाम्पल में ले लीजिए, डिवाइडर, कैलिपर, कंपास, फिर आप ले सकते हैं ट्राइमल ETC कर देते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट में बहुत सारा आ जाता है। आपको तीसरा विधि जो है आपका कंपैरिजन मेजरमेंट तुलनात्मक माप, वैसा माप जो किसी का निश्चित आकार के जॉब के आधार पर दूसरे को मापा जाए। वैसा माप जो तुलना करके मापा जाए, उसे कंपैरिजन मेजरमेंट कहते हैं। कंपैरिजन मेजरमेंट कहते हैं। फिर पुनः मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। माप लेने की जो विधि है वो 3 तरह का होता है। आपका डायरेक्ट मेजरमेंट मीन्स होता है प्रत्यक्ष माप, जो माप सीधा रीडिंग पढ़ा जाए, मीन्स डायरेक्ट रीडिंग पढ़ा जाए, उसे हम प्रत्यक्ष माप कहते हैं। जैसे स्टील रूल ले लीजिए, टेप ले लीजिए, माइक्रोमीटर ले लीजिए, वर्नियर कैलिपर ले लीजिए। ये आप किसी भी जॉब को या वस्तु को मापिएगा तो वो डायरेक्ट पढ़ा जाता है। जैसे 2 इंची, 4 इंची, 5 इंची उसमें दर्शाया रहता है, तो उसके आधार पर हम उस माप को हम डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, वैसा माप जिसको हम डायरेक्ट पढ़ ही नहीं सकते हैं। जैसे ये कितना साइज का है, तो इसको तो हम डायरेक्ट पढ़ ही नहीं सकते हैं। आप ये साइज ले लीजिए, ये जो बोल्ड मार्कर पेन है, इसका साइज अगर हमसे भी पूछा जाए तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसको कोई का भी इस माप को हम बता ही नहीं सकते कि क्या इंची है या कितना सेंटीमीटर है या कितना मिलीमीटर है। तो वैसे स्थिति में ये हो जाएगा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तीसरा पॉइंट जो है माप लेने की जो विधि है कंपैरिजन मेजरमेंट, वैसा माप जो तुलना करके किसी एक वस्तु को एक मास्टर कॉपी बना लीजिए और उसके आधार पर जितना माप करना हो, तो वैसे माप को हम तुलना करके, मान लीजिए ये आपका इस साइज का है, इसी साइज को हमको 10 पीस बनाना है, तो वो आप इसकी तुलना करके अन्य को जॉब को मार्किंग कर सकते हैं। तो वो माप हो जाता है कंपैरिजन मेजरमेंट। दूसरा पॉइंट जो है आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैं ज्यादा नहीं फीट और इंच के विषय में तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो परीक्षा कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है, तो 1 इंच में होता है 25.4 mm। 25.4 mm होता है 1 इंच में। इसी के हो जाता है सेंटीमीटर, जब पूछेगा तो ये पॉइंट को सिर्फ आगे करना है। 25.4 ये भी 254 लिख दिए हैं, ये भी 254 है, तो ये इसमें 25.4 किए थे, इसमें 2.54। चेंज आपका नहीं होगा। कंपटीशन में आता है कि 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है, तो 25.4, और सेंटीमीटर में जब पहुंचता है तो 2.54 हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन में कुछ नहीं, ये डेसिमल को हटा दीजिए, 10 आ जाता है,
तो ये मिलीमीटर का हो जाएगा। अगर इसमें 100 आ जाता है तो ये आपका सेंटीमीटर का हो जाता है। अगर इसी को 0.0254, आप देखिए डिजिट सब सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर खाली पॉइंट हटाइएगा तो अब देख लीजिए ये हो जाता है 1 2 3 4, ये आपका हो जाता है मीटर में। 1 माइक्रोन बराबर 1 माइक्रो बराबर होता है 0.001 mm। ये आपका हटाइएगा डेसिमल में तो आपका 1000 हो जाएगा। ये हो गया माइक्रोन। अगर इसी को माइक्रो इंच पूछा जाएगा, एक माइक्रो इंच बराबर 1 माइक्रो इंच बराबर 1 माइक्रो इंच बराबर तो ये 0.0001 इंच होता है। इसको डेसिमल हटा दीजिए तो 4 जीरो नीचे बैठा दीजिए, मतलब ये 1000 हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। तो कंपटीशन में ये आपका दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइबर और कमेंट्स में भेजिए। मैं प्रयास करूंगा कि ITI का प्रिसीजन आपका सिंपल में जैसे सूता इंच 1/8 3/4 ये सब रीडिंग लेने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको चाहे वर्नियर कैलिपर हो, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हो या फिर माइक्रोमीटर का हो, डायल कैलिपर का हो, सबको रीडिंग में स्थिर से आपको बताऊंगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको 2-4 दिन में माप लेने कितने प्रकार के होते हैं मैं वो पढ़ाऊंगा। दैट्स ऑल।